हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित का अध्याय 2 घातांक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे प्रश्नावली 2.1 कवर करने का प्रयास करेंगे। घातांक होता क्या चीज़ है? जो घातांक है वह, इसको अलग करें, अगर घातांक को अलग करके देखें तो घात धन अंक, यानी घात का अंक। जैसे किसी भी संख्या रहता है, मान लो कोई संख्या 4 है, इसके ऊपर में जैसे कोई संख्या x है, ऊपर में किसी भी संख्या के ऊपर में दायां साइड जो अंक लिखा रहता है उसी को हम घातांक कहते हैं। यहाँ x बराबर घातांक है। किसी भी संख्या के ऊपर में दायां साइड जब कोई अंक लिखते हैं उसे ही हम घातांक कहते हैं। जैसे कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, मतलब 10 की घात 2 लिख देते हैं। 10 लिखा है, उसका घात 2 लिखा है, तो ये 2 जो है घातांक है। 10 का घातांक क्या है? 2 है। 2 क्या है? घातांक है। अब एक घातांक में होता क्या है, 10 की घात 2 लिखा है, इसका अर्थ यह है कि 10 को 10 बार गुना करना, उसी को 2 बार गुना करना। यहाँ घात 2 है तो उसी को 2 बार गुना किए। अगर इसी का घात 3 रहता, मान लो 10 की घात 3 रहता, तो 10 को 3 बार गुना करते, 10 गुणित 10 गुणित 10। 10 की घात अगर 4 रहता है तो 10 को 4 बार गुना करते। इसका गुणनफल जो आएगा इसके उत्तर होता है। तो इसमें एक फार्मूला आता है जिसमें ऋण 1 का अगर घात सम संख्या है, घातांक जो है ऋण 1 का घातांक, ऊपर में लगने वाली संख्या, किसी भी संख्या के ऊपर दाईं ओर लगने वाली संख्या घातांक है। तो ऋण 1 का घातांक यदि सम संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से ये जो है सम संख्या कहलाता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है। ऋण 1 का जो घात है वह सम संख्या होगा तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। मान लो हम ऋण 1 लिखते हैं, उसका घात 2 लिखते हैं, सम संख्या है, इसका घात 2, तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। अगर ऋण 1 का घात अगर 4 लिखेंगे, ये भी 4 सम संख्या है, इसका मान भी 1 प्राप्त होगा। अगर ऋण 1 का मान जो है 8 लिखेंगे तब भी इसका मान 1 होगा। ऋण 1 का घात 20 लिखेंगे तभी इसका मान 1 होगा। ऋण 1 का घात अगर 100 भी लिखेंगे तब भी इसका मान 1 होगा। ऋण 1 का घात अगर हम 1000 भी लिख देंगे, 1000, तो इसका मान भी 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सम संख्या है, ऋण 1 का अगर घात सम संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। एक दूसरी स्थिति है जिसमें ऋण 1 का घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान ऋण 1 प्राप्त होगा। अगर ऋण 1 का घात विषम संख्या, मान लो इसका विषम संख्या 1 है। अच्छा, विषम संख्या क्या क्या है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से ये सब विषम संख्या है जो 2 से भाग नहीं जाता है। और सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाता है। देखिए, इसका घात 1 है, यानी कि यह विषम संख्या, इसका घात 1 है, ये विषम संख्या है, तो इसका मान ऋण 1 होगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ लिखा हुआ है ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो उसका मान ऋण 1 होगा। मान लो ऋण 1 का घात 5 है तो 5 विषम संख्या है, इसका मान 1 हो जाएगा। ऋण 1 का घात अगर 9 है, 9 विषम संख्या है घात, तो उसका मान ऋण 1 हो जाएगा। यदि ऋण 1 का घात 11 है तो उसका मान ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या इसका घात। ऋण 1 का घात अगर 55 है तो 55 विषम संख्या है,
तो इसका मान ऋण 1 हो जाएगा। ऋण 1 का घात अगर 1001 है तो ये भी विषम संख्या है, तो इसका मान ऋण 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा, और विषम है तो ऋण 1 प्राप्त होगा। अब इसी के आधार पर प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सरल करें a ऋण 5 पूरे की घात 3। इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखिए अभी कौन सा सूत्र हमको लगाएंगे, इसका घात देखिए 3 है, 3 यानी कि विषम संख्या है, तो वही वाला कैसे, ऋण 1 की घात अगर विषम संख्या है, ऋण 1 का घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। यही वाला सूत्र हमको यहाँ लगाना है। अब देखिए ऋण 5 लिखा है, ऋण 5 को हम अलग से तोड़ेंगे। पहले ऋण 5 को पहले हम क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 5 लिखेंगे। ऋण 5 को क्या लिखेंगे, ऋण 1 लिख दिए, क्योंकि हमें आधार बनाना है ऋण 1 को, और उसका घात सम या विषम करके हमें सरल करना है। इस प्रश्नावली में पूरा ऐसे ही हल करना है। ऋण 1 को आगे उभयनिष्ठ निकालना है, तो ऋण 1 गुणित 5 तो ये उभयनिष्ठ निकल गया, और इसको सर्पिला कर कोष्ठक में रख देते हैं, और पूरे की घात ये 3 लिख देते हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, ऋण 1 की घात 3 है, पूरे का घात 3 है, यानी कि इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, तो ऋण 1 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 कर देंगे। अब देखिए ऋण 1 की घात 3, यही हमको फार्मूला में रखना है। ऋण 1 की घात विषम संख्या है तो ऋण 1 प्राप्त होगा, तो ऋण 1 का जो घात है विषम संख्या है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 5 की घात 3। अब उसी को लिखना है आगे, चूंकि ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 होता है। अब इसी को आगे क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 5 क्या हो जाएगा, ऋण 5, तो ऋण 5 की घात 3 तो बराबर, देखिए ऋण 5 की घात 3 मतलब 5 का घन, 5 की घात 3 यानी इसको जिसे अलग से करते हैं 5 की घात 3 लिखा है, मतलब 5 का कितना बार गुना, 3 बार गुना, 3 घात लिखा है मतलब इसका 5 का 3 बार गुना, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो इसका उत्तर आ गया ऋण 125। यही जो है इसका उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न है बी ऋण 4 पूरे की घात 5। इसको हल करते हैं। देखिए इसको भी वही वाला सूत्र में हल करना है जिसको अभी किए थे। ये वाले सूत्र में ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 या ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1, यही वाला, ये तो विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या वाले सूत्र में ही मान रखना है। देखिए ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालना है और गुणित 4, यहाँ पे 4 है तो ऋण 1 गुणित 4। अब इसको सर्पिलक और कोष्ठक से अंदर कर देना है और इसको घात 5 कर देना है। अब इसके बाद ऋण 1 की घात 5 हुआ और गुणित 4 की घात भी 5 है, पूरे की घात है मतलब, तो ऋण 1 की घात क्या निकल गया 5 और गुणित 4 की घात भी क्या निकल गया 5 निकला। अब देखिए ऋण 1 की घात 5, देखो ये ऋण 1 की घात विषम संख्या है इसलिए इसका मान क्या प्राप्त होगा, ऋण 1 प्राप्त होगा गुणित 4 की घात 5। उसको लिखना है कारण कि चूंकि ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 होता है। अब देखिए ऋण 1 गुणित 4 क्या हो जाएगा, ऋण 4 की घात 5। अब ऋण 4 की घात 5 है तो 4 को कितना बार गुणा करेंगे, 4 को 4 की घात 5 है
तो 4 को 5 बार गुना करेंगे, 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4। तो इसको सभी को गुना करने से हमको ये मिलता है 1024। तो ऋण 1024 यही हमारा आंसर है। अब तीसरा है ऋण 2 पूरे की घात 6। सेम ऐसी यहाँ घात 6 मतलब सम संख्या है, तो ऋण 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे, गुणित 2 हो जाएगा। अब इसका पूरे की घात 6 हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 2। तो अब देखिए ऋण 1 की घात भी 6 है और गुणित 2 की घात भी 6 है। ऋण 1 की घात 6 यानी घात अब सम संख्या है, इसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर 1 गुणित 2 की घात 6। इसी का कारण हमको लिख देना है, चूँकि ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है, इसी को लिख देना है। अब 1 गुणित 2 मतलब 2, अब 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 यानी 2 की घात 6 को कैसे करेंगे, 2 को 6 बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर क्या मिल गया, 64। यही इसका आंसर है। अब डी ऋण 3 की घात 6, इसको हल करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 3 पूरे की घात 6। अब ये ऋण 1 की घात भी 6 और 3 की घात भी 6। अब ऋण 1 की घात 6 मतलब ये क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए इसका मान 1 प्राप्त होगा, गुणित 3 की घात 6। यही कारण को लिख देना है, चूँकि ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1 बराबर ऋण 1 गुणित 3, 3 की घात 6। 3 की घात 6 का मतलब क्या है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 का कितना बार गुना, 6 बार गुना। तो 3 को 6 बार गुना करेंगे तो ये प्राप्त होता है 729। तो इसका मान हो गया 729, यही इसका आंसर है। अब दूसरा प्रश्न, निम्न को घातांक के रूप में लिखें। ए 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 की घात 2, घातांक के रूप में लिखना है। अब इसको लिखेंगे 5 की घात 4 गुणित, अब यही ऋण 5 की घात 2 को उसी फार्मूला में फिर लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 5 पूरे की घात 2। इसको 5 की घात 4 गुणित ऋण 1 की घात 2 है, गुणित ये 5 की घात भी 2 है। 5 की घात 4 गुणित ऋण 1 की घात अगर सम संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है, गुणित 5 की घात 2 यहाँ लिख देंगे, चूँकि ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो बराबर 1 मान प्राप्त होता है। अब 5 की घात 4 गुणित 1 गुणी लिखेंगे, गुणित 5 की घात 2। अब देखिए 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2, दोनों का आधार सेम है 5 और इधर भी 5, घात अलग है, तो दोनों का आधार सेम है तो दोनों का जो है घात जुड़ जाता है। 5 दोनों की जगह हम 1 तो 5 लिखेंगे और उसके घात को जोड़ देंगे, 4 धन 2। ये आ जाएगा आपके बीजगणित जो फार्मूला आता है उससे। क्या फार्मूला आता है, 1 की घात m गुणित 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n, ये सूत्र से आए गए। तो बराबर 5 की घात 6, 4 2 6, यही हमारा आंसर है। अब b 15 गुणित ऋण 15 की घात 25, और 15 का योग तो 15 लिखेंगे, गुणित अब इसको लिखेंगे ऋण 1 वही सम विषम की घात वाला मान वाला फार्मूला में, तो ऋण 1 गुणित 15 हो जाएगा। ये इसको सर्पिला कर कोष्टक में बंद कर देंगे, इसका घात 25 हो जाएगा। अब 15 के नीचे 15 गुणित ऋण 1 की घात 25 हो गया, गुणित 15 की घात भी 25 हो गया, बराबर 15 गुणित, अब देखिए ये इसका घात ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो इसका मान ऋण 1 प्राप्त होगा,
गुणित 15 की घात 25। यहाँ पे लिखना है चूँकि ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। अब देखिए ऋण 1 है तो ऋण को आगे में रख देंगे, तो यहाँ 15 की गुणित 15 की घात 25, यहाँ 15 की घात, यहाँ 15 बस है, इसका घात कुछ नहीं है, मतलब इसका घात 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका घात 1 है, गुणित 15 की घात 25। ऋण 1 को सामने ला दिए तो ऋण यहाँ 15 की घात 1 है, गुना हो रहा है, धन, दोनों का आधार सेम है 15 15, तो यहाँ एक जगह 15 लिख दिए, यहाँ का घात 1 है और यहाँ के घात 25 है, तो इसको लिखना पड़ेगा। कैसे जोड़ें? चूँकि a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 15 की घात 25 और 1 26, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा है c 12 की घात 5 भागित ऋण 12 की घात 3। इसको हल करते हैं। 12 की घात 5 भागित की जगह में बटा ऋण 12 की घात 3 बराबर 12 की घात 5 बटे ऋण 12 की घात 3 को उसी ऋण 1 की घात सम विषम संख्या के फार्मूला में रखेंगे, ऋण 1 गुणित 12 हो जाएगा। ऋण 12 को कैसे लिखेंगे? ऋण 1 गुणित 12। अब इसका घात जो है 3 है, फिर बराबर 12 की घात 5 योग तो ऋण 1 की घात 3 हो गया, गुणित ये 12 की घात 3 हो जाएगा, फिर 12 की घात 5 ऋण 1 की घात 3 यानी विषम संख्या है, इसका मान ऋण 1 हो जाएगा, गुणित 12 की घात 3। यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। अब 12 की घात 5, अब इधर ऋण 1 गुणित 12 की घात 3, तो ऋण 12 की घात 3 हो जाएगा ये। देखिए अभी बटे में दोनों का आधार, इसका 12 है, इसका आधार भी 12 है, इसका घात 5, इसका घात 3, दोनों का आधार सेम है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? एक फार्मूला लगेगा जिसमें 12 की घात 5 ऋण 3 हो जाएगा। इस दोनों के जगह में एक ठो 12, दोनों 12 की जगह में एक 12 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे क्योंकि भाग आ रहा है। इसका एक सूत्र होता है, ये आ जाएगा 12 की घात 5 ऋण 3। चूँकि यहाँ पे ऋण लगा है इसलिए इसको आगे ऋण को सामने में उतार देंगे, तो ये हो गया। कौन से फार्मूला से आया? a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, ये जो है फार्मूला है। तब क्या हो जाएगा? ऋण 12, 5 में 3 घटाने से 2, ऋण 12 की घात 2, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब है डी ऋण p की घात 14 भागित ऋण p की घात 7। अब इसको हल करेंगे। ऋण p मतलब ऋण 1 गुणित p पूरे की घात 14 भाग के जगह बटे ऋण p की घात 7, ऋण p को ऋण 1 गुणित p पूरे की घात 7 लिखेंगे। देखिए अब ऋण 1 की घात 14 गुणित p की घात 14, यहाँ भी ऋण 1 की घात 7 गुणित p की घात 7। अब देखिए ऋण 1 की घात 14 मतलब सम संख्या है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, गुणित p की घात 14। ऋण 1 की घात 7 मतलब विषम संख्या है, तो इसका मान ऋण 1 हो जाएगा, गुणित p की घात 7। यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1 तथा ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। अब आगे
1 गुणित पी की घात 14 यानी पी की घात 14 बटे ऋण 1 गुणित पी की घात 7 तो ऋण पी की घात 7। इसको आगे हल करेंगे। ये बटे में आगे दोनों का आधार पी हमको मिल गया, इसके जगह हम एक ठो पी लिखेंगे और ये भाग हो रहा है बटे में है, मतलब ये घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण को सामने में ला देंगे, ऋण पी की घात 14 ऋण 7। तो इसको लिखना है चूँकि ए की घात m भागित n, तो ए की घात m ऋण n होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, p की घात 14 में 7 घटाओगे तो 7। यही हमारा आंसर है। अगला तीसरा प्रश्न, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। ए, ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ बराबर, दोनों कथन दोनों साइड जो है बराबर है कि नहीं है उसकी जांच करना है। उसके लिए हल करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इस पर लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के उस पर राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ऋण 2 की घात 4 गुणित ऋण 2 की घात 2 दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, ऋण 2 को क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 2 लिखेंगे और इसका जो है घात 4 हो जाएगा, गुणित ऋण 2 को फिर क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 2 लिखेंगे, अब इसका जो घात 2 हो जाएगा, बराबर ऋण 1 की घात ये 4 हो गया और ये 2 की घात भी 4 हो गया, गुना ऋण 1 की घात 2 हो गया, अब 2 की घात भी 2 हो गया। अब आगे ऋण 1 की घात 4 मतलब सम संख्यक, इसका मान 1 होगा, गुणित 2 की घात 4 गुणित, अब ऋण 1 की घात फिर सम संख्या है, मतलब इसका मान 1 होगा, गुणित 2 की घात 2। यहाँ लिखना है चूँकि ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर 1। अब आगे ऋण 1 गुणित 2 तो 2 होगा, 1 गुणित 2 बराबर 2, तो 2 की घात 4 गुणित 1 गुणित 2 मतलब 2, अब 2 की घात 2। अब दोनों का आधार सेम है, इसकी जगह में एक ही 2 लिखाएगा और ये जो गुना हो रहा है बीच में ये जुड़ जाएगा, तो 4 धन 2 घात जुड़ जाएगा। ये कौन सा फार्मूला बीजगणित का, 1 की घात m गुणित 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n, ये वाला फार्मूला। यानी इसका आधार जो है दोनों का सेम है तो उसका घात जुड़ जाता है, तो ये इसका घात जोड़कर क्या हो जाएगा, 2 की घात 6। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ऋण 2 की घात 8 भागित ऋण 2 की घात 2, ये राइट हैंड साइड है। इसको देखते हैं, ऋण 2 की घात 8 को ऋण 1 गुणित 2 पूरे की घात 8 लिख सकते हैं, बटे भाग के जगह बटे ऋण 2 की घात 2 को ऋण 1 गुणित 2 पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। अब इसके आगे ऋण 1 की घात 8 हो जाएगा, ये ऋण 1 की घात 8 गुणित 2 की घात 8 हो जाएगा, बटे ये ऋण 1 की घात 2 हो जाएगा, गुणित 2 की घात 2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, ऋण 1 की घात 8 मतलब सम संख्यक घात है, मतलब उसका मान 1 हो गया, अब 2 की घात 8, ऋण 1 की घात 2 है फिर सम संख्यक घात, मतलब इसका मान 1, अब गुणित 2 की घात 2। तो यहाँ लिखना है चूँकि ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर 1। अब देखिए 1 गुणित 2 तो 2 हो गया, तो 2 की घात 8 बटे 1 गुणित 2 2 की घात 2। अब देखिए आगे क्या होगा, 2 की घात 8 और 2 की घात 2, दोनों का आधार सेम है, भाग यहाँ भाग बटे हो रहा है, इसलिए दोनों का घात घट जाएगा, 2 की घात 8 ऋण 2 हो जाएगा। क्यों हो रहा है यहाँ लिख देना, चूँकि 1 की घात m भागित 1 की घात n बराबर 1 की घात m ऋण n होता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6।
देखिए इसका मान 2 की घात 6 प्राप्त हुआ और पहले वाला का मान भी 2 की घात 6 प्राप्त हुआ था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों जो साइड है बराबर है। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः क्या पूछा गया है, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों कथन सत्य है। सॉरी, पक्ष, दोनों पक्ष जो है सत्य है, दोनों पक्ष सत्य है। अब अंतिम है सी, ऋण 7 की घात 32 भागित ऋण 7 की घात 32 बराबर 1। ये है ऋण 7 की घात 32 भाग के जगह बटे ऋण 7 की घात 32। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये बराबर के लेफ्ट साइड। देखिए अब इधर आगे क्या हो जाएगा, ऋण 7 को क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 7 लिखेंगे। अब पूरे की घात क्या लिखेंगे, 32। फिर ऋण 7 को क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 7 पूरे की घात 32 लिखेंगे। अब देखिए ऋण 1 की घात भी 32 है और 7 की घात भी 32 है, वैसे नीचे में ऋण 1 की घात भी 32 है गुणित 7 की घात भी 32 है। अब आगे ऋण 1 की घात 32 सम संख्या है, तो सम संख्या होने से मान 1 प्राप्त होता है। ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1, तो गुणित 7 की घात 32 ज्यों त्यों रह जाएगा। ऋण 1 की घात 32 फिर सम संख्या घात, तो इसका मान 1 होगा, 7 की घात 32। अब यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1। अब आगे 1 गुणित 7, तो 7 की घात 32 बटे 1 गुणित 7 की घात 32, 1 गुणित 7 ये 7 उसकी घात 32 बराबर, दोनों का आधार सेम है, दोनों भाग हो रहा है, बटा मतलब भाग हो रहा है, तो दोनों का घात घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 की घात 32 ऋण 32, दोनों का घात 32 है, तो 32 ऋण 32 हो गया। तो 7 की घात 32 में 32 घटाओगे 0। अब किसी भी संख्या का मान अगर घात अगर 0 है, घात उसका 0 है, तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। क्या है इसका मान, चूँकि x की घात 0 बराबर इसका मान 1 प्राप्त होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें एक मिला और राइट हैंड साइड में हमें 1 तो निकालना था, निकल गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसको लिख देना है लास्ट में, अतः दोनों पक्ष सत्य है। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 यही समाप्त होता है। धन्यवाद।